आने वाले 5 साल बाद आप दिल्ली जैसे शहर में देखिएगा कि एवरीबॉडी विल रिक्वायर अ पर्सनल कोच, पर्सनल ट्रेनर, काउंसलर। तो क्वैक मतलब झोला छाप डॉक्टर। तो क्वैक के पास आप जाते हो और वो सुनता है, ओके अच्छा यू हैव दिस प्रॉब्लम, ओके दैट्स द इश्यू, ओके आई अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आपको लगता है यू आर विद द बेस्ट डॉक्टर। व्हाई? बिकॉज दैट डॉक्टर हैज soft skill. And living in this metropolitan city like Delhi, New Delhi, the capital of India, you need to be human-centric because people are missing humanity. Even people are getting accidents and people are walking near the dead body. They are not lifting the dead body. Where is the humanity? The humanity is dead because they are more robotics. अभी सुबह में अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, शाम तक जाते जाते अपने ही ऊपर शक होने लगता है। Is it practically possible? नहीं, I'm asking, is it practically possible? No. ये बहुत कड़वा सच है बट हकीकत है। बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हो। यूनिवर्सल, इट्स यूनिवर्सल। तो आप 30 दिन अपनी प्रॉब्लम बता दो, रो दो बस उसके सामने, हाँ बाबू, यू अंडरस्टैंड? बाबू का हाथ तेरी की दूसरा बाबू आ रहा है। Will you care his points? No. Will you care his talks? No. Start caring others and valuing people. But if they are behaving in a bad way, ignore them. पहली बार कोई लेके आया दौड़ते 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 मंदिर का प्रसाद लेके आया, सर आप खाएंगे प्रसाद है। कहा अरे लाओ यार भाई, प्रसाद है तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर अच्छे प्रसाद जो है मुस्लिम लोग नहीं खाते ना। मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन and you write you are a psychologist or you write you are a soft skill trainer. If you get only 1, 2, 3 corporates meetings or seminars, workshop, you will earn lakhs. So we all are developing here actually one thing that is very important, soft skills, right? हम सब लोग यहाँ पे बहुत सारे लंबे टाइम से, बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं। हम पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, एंड वी ऑल आर डेवलपिंग these things, right? So ultimately we are trying to develop one skill that is soft skill, right? Because we have two types of skills. One is hard skill and another is soft skill. So hard skills and soft skills, soft खुद अपने आप में लग रहा है मुलायम skill। अब मुलायम क्या है? जिस चीज को छुआ ना जा सके, जिस चीज को देखा ना जा सके, जिस चीज को तोड़ा ना जा सके, जिस चीज को मरोड़ा ना जा सके, वो क्या है? जो इनविजिबल है। दे आर सॉफ्ट स्किल। सो आई विल गिव यू हियर एन एग्जांपल दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड डेल कार्नेगी फाउंडेशन ये दोनों, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, डेल कार्नेगी फाउंडेशन इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंडेशंस इन अमेरिका, यूएसए। दे बोथ टुगेदर, इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया कि सफलता सबसे ज्यादा, सक्सेस सबसे ज्यादा कहां से आती है। तो इट फाउंड दैट, इसको ऐसा मिला कि 85%, 85% जो सक्सेस है दैट कम्स फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स। बिकॉज सी फॉर एग्जांपल, अभी आज ना आने वाले 5 साल बाद आप दिल्ली जैसे शहर में देखिएगा कि एवरीबॉडी विल रिक्वायर अ पर्सनल कोच, पर्सनल ट्रेनर, काउंसलर। हम बचपन में याद करें, बचपन में कोई काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती थी? नोबडी वाज टेंस, नोबडी वाज एंशियस। नाउअडेज हर गली में आप देख लो एक क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, करियर काउंसलर, लाइफ काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर। पहले खुद से सुलझा लेते थे, अब केबिन में जाके या ऑफिस में जाके डॉक्टर से सुलझाना पड़ रहा है। तो दिस इज द थिंग दैट बिकॉज सॉफ्ट स्किल इंडस्ट्री इज बूमिंग। आने वाले समय में 1-2 साल बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेना खुद लोगों को भारी पड़ जाएगा। अब मैं इसलिए नहीं कि बूस्ट कर रहा हूं, बिकॉज मैं जिस पाथ पे जा रहा हूं सॉफ्ट स्किल का पाथ है। तो स्लोली आई विल बी रिक्वायर्ड मोर। अब मेरी इतनी ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ जाएगी कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं रहेगा। आई विल नॉट हैव टाइम। 85%, 15% and 10%, these are the formula. 85% success, 15% salary increment, 10% promotion. These are interconnected to your soft skill. And what is this soft skill if I ask you a question? Soft skills is your communication skill, leadership skills, presentation skills, relationship management skills, team building skills, right? All these are interchangeably or connectively. These are soft skills, right? Can develop it so easy. What I said at starting time, that I said that listen to the ladies or talk to the ladies, give values to the ladies, be polite, be humble, be sweet. So what do you mean by this? Soft skills. You are a very soft cornered person. You are a very soft person. You can do that. That's very easy. And due to this or because of this, I think that you are going to master it. मुझे लगता है कि जो हमारी डिजीजेस है, जो प्रॉब्लम है ना, जो बीमारियां हैं,
उसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो मेडिकेशन और एक मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन, एक्चुअल वाला मेडिटेशन इंसान करे या ना करे, बट इसको बोलते हैं टॉक थेरेपी। और ये टॉक थेरेपी क्या है? यही तो है सॉफ्ट स्किल। If somebody is talking to you something, somebody is saying something to you, what you need to do? You need to listen to that person. You need to talk to that person. You need to understand the emotions of that person. And if you understand, problems are already sorted out. Like, for example, if a patient comes to a clinic and doctor says, okay, you don't have any disease, okay, fine, you're good, get out. I'll write some medicines and you go and take medicine from the medical store and go away. You'll be fine. The patient will be more diseaseful. The patient will be more panic. यार डॉक्टर ने तो सुना ही नहीं, डॉक्टर तो मेरी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं. Now, there is a one झोला छाप क्वैक डॉक्टर. झोला छाप डॉक्टर को बोलते हैं क्वैक. क्वैक का मतलब होता है बत्तख की आवाज भी होती है. तो क्वैक मतलब झोला छाप डॉक्टर. तो क्वैक के पास आप जाते हो और वो सुनता है, ओके अच्छा अच्छा, यू हैव दिस प्रॉब्लम, ओके दैट्स द इश्यू, ओके आई अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद आपको लगता है यू आर विद द बेस्ट डॉक्टर. व्हाई? बिकॉज दैट डॉक्टर हैज सॉफ्ट स्किल. That is why I do believe that you have to actually develop soft skills. What is the problem among so many people or technical people, very informative people I have seen? They have so much intellectuality, they have so much technicality, information, but they are still missing one thing, that is soft skill, right? The soft skill is about human centric, right? Through knowledge, through technicality, you can be a robot, you can be a machine, you can be a learner, you can be informative. But what about your human center? That's missing. And living in this metropolitan city like Delhi, New Delhi, the capital of India, you need to be human centric because people are missing humanity. Even people are getting accidents and people are walking near the dead body. They are not lifting the dead body. Where is the humanity? The humanity is dead because they are more robotics. They are rushing towards their offices. They're going, they're not even trying to just help somebody out. One day I was walking there was a Buddhima and she was crossing the road where there was red light, the vehicles were crossing there. I held her and I made her cross the road and she was like, wow, I have not interacted this kind of person, this kind of boy. I bless you, boy. You go and you spread in your life. Why did she do that? Because really in Delhi, it is very hard to find human-centric people, and that means soft skill. So you have to be soft skill people. Now let me tell you, I am into this coaching, students coaching. If you start one thing, make a profile on LinkedIn, and you write you are a psychologist, or you write you are a soft skill trainer. If you get only 1, 2, 3 corporates meetings or seminars, workshop, you will earn lakhs. It's a booming industry now. You will earn lakhs, Like for example, I'm conducting workshops in Rajasthan. I'm conducting these workshops, A lot of money are there. You can gain so much money. You can have good lifestyle. You will have all the things. So what do you need to do? Nothing. Just soft skill. These are the things that you have to just, develop. So in the soft skill, there are many skills. First of all, there are 2 skills I would like to generally talk about. The first one is interpersonal and the second one is intrapersonal. See, inter means one to another. Intra means one to self. So when you actually have good connections, relations with others, you have great interpersonal skills. Interpersonal skills. And when you are great connected to yourself, you have great intrapersonal. And even both are missing. These days, both are missing. Nobody sits with himself or herself, and nobody sits with others. People sit with their phones and with the swiping reels, and they are like, damaged. Who am I? They don't know. Who are you? They don't know. What is the phone? They know. This is the main problem, right? That's why people are so much hectic, rushing towards something, but they're not able to find it. That's the big challenge. So what you have to do, first of all, try to understand that in terms of humans, in terms of others, in terms of social or socializing, in terms of building relations, how you are, आप कैसे हैं? आप क्या easily इंसानों से कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्या आप आसानी से दूसरों से कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्या आप समाज से कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्या आप रिश्ते को बना पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल इज लाइक लुकिंग लाइक अ वाव. राइट? These are the soft skills. Approach everyone. Oh,
एक सलमान खान की मूवी का डायलॉग है ना, 3 लोगों की मदद करो, वो 3 की और करेंगे, वो 3 की और करेंगे। तो बस 3 लोगों से डेली मिलना है, उनके चेहरे पे मुस्कान लानी है। कैन यू डू दैट? आई डू एवरी डे। I practice every day. I go to anyone and I put a smile on his face or her face. Why? It's my habit and I do it. अभी आज ही एक लेडी आई थी, वो कह रही है मेरा पहला पॉडकास्ट है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या पूछोगे, जो सवाल है वही पूछोगे। मैंने कहा सवाल में से कुछ नहीं पूछूंगा। मैंने कहा सवाल जितने हैं उसमें से कुछ नहीं पूछूंगा। तो कह मैं कैसे बोलूंगी, कैसे बताऊंगी? मैंने कहा कि आपकी दुनिया का सबसे आसान कॉन्वर्सेशन आज होगा, आप बात भी खत्म हो जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। कह रहे कैसे? मैंने कहा बस शुरू करते हैं। और शुरू किया, 55 मिनट खत्म हो गया और उस लेडी को एहसास भी नहीं हुआ कि किसी से बात कर रहा था। बात आसानी से स्मूथली कनेक्ट हो गई और खत्म हो गई। इसको बोलते हैं सोशलाइजिंग अदर्स, ह्यूमंस एंड रिलेशनशिप। यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज एंड कनेक्ट। That's very important, right? Are you able to connect with others? Yes, sir. It's for saying only. Is it in execution? Executing? Do you execute it? Executing. You are executing it? Finally, yes. Yes. If you talk about intrapersonal, so it's all about, self. Self, I think, must be self-awareness, right? I think until and unless you find your problems, no coach can. ये word थोड़ा खराब है, ये वर्ड थोड़ा खराब है, बट मैं कह रहा हूं जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं अगर नजर उठा के देखूंगा, मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। और दुनिया में जब तक मैं जिंदा हूं मेरा कॉम्पिटिटर पैदा नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने सेल्फ स्टीम और सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपने आप को बनाया हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किताबों को पढ़ के नहीं, मैंने खुद को पढ़कर अपने आप को बनाया हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर यू एबल टू डू इट? तो आपका इंट्रा पर्सनल बहुत हाई है, हाईली डेवलप्ड है और आप सेल्फ अवेयर है, सेल्फ स्टीम है। देयर इज अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड सेल्फ बिलीफ। अब आप किसी को बता रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ, यू हैव टू empower योर सेल्फ, यू हैव टू जनरेट योर सेल्फ, यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ एंड यू हैव टू develop your self belief. This is missing out in Gen Z, especially in Delhi. Everybody is missing self belief. Today they have belief, tomorrow they will have doubt. Trust me, it is happening. यही हो रहा है। अभी अभी सुबह में अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, शाम तक जाते जाते अपने ही ऊपर शक होने लगता है। Is it practically possible? नहीं, I'm asking, is it practically possible? No. Practically ऐसा हो सकता है कि सूरज आज जो है पूरब से निकल रहा है, कल कैसे पश्चिम से निकल सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आज आप अच्छे हैं तो कल कैसे खराब हो सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। मूड खराब हो सकता है, आप थोड़ी ना खराब हो सकते हैं। मूड है जो खराब होता रहता है और अच्छा होता रहता है। दैट इज व्हाई आई थिंक सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स सेल्फ लव। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में मोहब्बत पाने निकला, दुनिया ने ठुकरा दिया, खुद के अंदर झांक के देखा तो खुद ने खुद को अपना लिया। You have to actually accept yourself. I think fall in love with yourself. दुनिया में जो खुद से मोहब्बत करता है, पूरी दुनिया की नफरत एक तराजू में हो और खुद की मोहब्बत एक तराजू में हो, खुद की मोहब्बत भारी रहती है। Self love is always heavier than the entire world's hatred. Why is it so? Because आपके साथ दुनिया थोड़ी ना, आपके साथ आप खुद रहते हैं। आप अपने आप से मोहब्बत करिए ना, अपने जिस्मों से, अपने हाथों से, अपनी हाथों की कलाइयों से, अपनी आंखों से, अपनी आंखों की रोशनी से, अपने जज्बात से, जुनून से, अपने उबलते हुए खून से मोहब्बत करिए। Fall in love with that. उसके बाद आएगा कि ओ माय गॉड, क्या इंसान है ये, इससे नफरत करने का तो हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि अगर हम इससे नफरत करेंगे तो हमारी नफरत को भी मोहब्बत में बदल देगा। You understand that? That's very important, right सारांश? आज ऐसे ही शायराना अंदाज में जाके उससे प्रीति से बोलना, अरे कोई होगी प्रीति, इतना सीरियस क्यों लेना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति, बचपन में जब मैं गांव में रहता था तो प्रीति नाम था। अदर नेम, अच्छा अदर नेम, हाँ, श्रुति। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ स्टीम, सेल्फ लव, ये जिसमें भी होता है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ा नॉर्मल जनरल चीज बता दूं हिंदी में। आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप 4 दिन लगातार उसको अपनी प्रॉब्लम बता दो, 5वें दिन वो दूसरे से रिलेशन बनाना चालू कर देगा। ये बहुत कड़वा सच है बट हकीकत है। बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हो, यूनिवर्सल, इट्स यूनिवर्सल। तो
आप 30 दिन अपनी प्रॉब्लम बता दो, रो दो बस उसके सामने, हाँ बाबू, यू अंडरस्टैंड, बाबू का हाथ तेरी की दूसरा बाबू आ रहा है, एंड दिस इज द फैक्ट, क्योंकि आप एक्चुअली सेल्फ में तो है ही नहीं। दुनिया को आंसू दिखाओगे, दुनिया और रुलाएगी। यू कैन नॉट शो टीयर्स टू द वर्ल्ड। कोने में जाके रो लेना, किसी के सामने रोगे तो वो आंसू कभी वजन लगाएगा और दाम लगा देगा। दैट इज वाई दीज आर द गुड थिंग्स। जो मैं लाइन लाइन में बातें बोल रहा हूं ना, बड़ी डीप बात है। तो दैट इज वाई आई थिंक दैट यू हैव टू डेवलप दिस सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ लव। इसका अपोजिट अगर आप जाते हैं तो आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है सेल्फ इंफीरियरिटी। आई थिंक वी ऑल आर डेवलपिंग एंड मेनी पीपल आर डेवलपिंग सेल्फ डाउट, लो सेल्फ स्टीम, all are being developed and these are actually very very bad. उसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, राइट, सेल्फ enthusiasm, सेल्फ क्यूरियोसिटी. As I think Mirdul told me once that I don't get curiosity. I sometimes get shocked. Oh my God, why don't you get curiosity? I wonder sometimes why in this 20 years of age, why don't you have curiosity? But it is the state of mind. And if that state of mind gets changed, there will be curiosity. Yeah. Right? You just change once. You drive from here to here and you will find, wow, man, oh my God, यार मजा आ रहा है काम करने में, यार मजा आ रहा है, मजा आ जाएगा, right? You will enjoy it actually, right? Why don't I have to think for speaking English? Why you have to think for speaking English? Because I'm enjoying. Your mind is controlling you. I am controlling my mind. This is the difference. Right? आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा हूं, फर्क इतना ही है सनम। तो कंट्रोल not. Control your mind. Don't let it control yourself. These are the points, right? So, to get this soft skill, ladies and gentlemen, I think that first of all, there are few things which is very important. That is, the first point I would like to say that be welcoming, accepting, adopting, adapting, realizing, right, and absolutely, aware. It's very important. And most important is learning. Accept all these words, right? Sometimes, like I've seen so many people, like there was a girl, she was coming here, and she told me, sir, Mata, I don't care about anyone. If you don't care about anyone, then you will not care about his words also. Will you care others if you don't care others? No. Will you care his points? No. Will you care his talks? No. Start caring others and valuing people. But if they are behaving in a bad way, ignore them. Right? That's what I'm trying to say. So welcome the things. जैसे मैं एक बार पहली बार कोई लेके आया, दौड़ते 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 मंदिर का प्रसाद लेके आया। सर आप खाएंगे, प्रसाद है। मैं कहा अरे लाओ यार भाई, प्रसाद है तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, अच्छा प्रसाद जो है मुस्लिम लोग नहीं खाते ना, वैसा है वैसा। मैंने कहा अरे यार क्यों नहीं खाते, लाओ दो फट से। तो पहले मैंने क्या किया, वेलकम। जैसे मैंने वेलकम किया, मुझे पूरा प्रसाद का मेथड पता चल गया। अच्छा प्रसाद ऐसा होता है, मंदिर में ऐसा होता है, पूजा होती है, ठीक है। क्योंकि मस्जिद का तो मैं बचपन से सीख ही लिया था, मंदिर का मैंने वेलकम करके सीख लिया, गुरुद्वारा का मैंने वेलकम करके सीख लिया, चर्च का मैंने वेलकम करके सीख लिया, मस्जिद तो मैं बचपन से सीख लिया था। 3 चीजों का मैंने वेलकम करके सीख लिया। यू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। It's not about community, it's not about religion. Welcome each and every one. You go to Rajasthan, for example, if you see the respected Prime Minister of India, Modi ji, that when he goes to other state, he welcomes in the same language. Thammagani. Why does he do that? He does not know what is the language is? Rajasthani language, right? Marwadi. So he does not know the Marwadi, but he knows only single word. Thammagani. और खम्मागनी में सब लोग हनी हो जाते हैं। भालोबाशो, उतने में सब कनेक्टेड हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते, सब कनेक्ट हो जाते हैं। केम छो, वेलकमिंग, बी वेलकमिंग, राइट। अगर आप सारी चीजें, अभी जैसे कोई एक स्टूडेंट था, उसने बोला मेरी 23 साल की उम्र है, बट मेरे पास दिमाग में कुछ है ही नहीं बताने को। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? कह रही कि मैं सिर्फ अपनी ही दुनिया में रही हूं,
मैं अपनी ही दुनिया में रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ आता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। अब आप इंग्लिश सपोज करो सीख भी लिए, इंग्लिश आपकी एकदम फाड़ू हो गई, जबरदस्त, बोलोगे क्या? व्हाट विल यू स्पीक? बोलोगे क्या? शीला गोज टू स्कूल, रामू कुक्स फूड, राजू गोज टू कॉलेज, ये बोलोगे अगर देखा जाए तो? मैं इसीलिए तो कहता हूँ डेवलप योर अवेयरनेस, स्टार्ट वेलकमिंग, द नेक्स्ट थिंग स्टार्ट एक्सेप्टिंग, बिकॉज इफ यू आर एवरीथिंग देन हु इज दिस? अगर आप ही सब कुछ है तो ये कौन है? सॉरी फॉर इनकरेक्ट यूज। यस प्लीज। 24 घंटे आई थिंक मैंने सुना है कभी तो जीभ से ना सत्ता निकलता है। क्या आपने कभी जो पहले वाला वर्ड बोला हो सकते? कौन सा? इंग्लिश फाड़ हो गई। हाँ माता सरस्वती बैठती है ना जुबान पे 24 घंटे में एक बार। अभी बैठ गई हो। हाँ, बिल्कुल बैठती है। और मैं वैसे घमंडी बात नहीं बोलना चाहिए, मैं जब भी दिल से कोई चीज बोलता हूँ दैट बिकम्स ट्रू। आज तक मैंने देखा है जिसके जिसके इंटरव्यू का सिलेक्शन का मैंने बोला है, इतिहास उठा के देख लीजिए उसका सिलेक्शन हुआ है। मैं और एक चीज मैं भी है, मैं पूरा बिलीव कर लेता हूँ तब बोलता हूँ, पूरा समझ जाता हूँ तब बोला। इसी हवा में तीर नहीं मारने वाला मेरा काम है। मैंने जितने लोग का बोला, मैंने अभी जो लड़की का जुडिशरी में हुआ है, मैंने तभी उसको बोल दिया था तुम्हारा होना ही होना है। रिजल्ट केम एंड शी गॉट सिलेक्टेड। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अरे यार, और अगर रिजेक्ट हो जाती तो बड़ा पेन होता, क्योंकि मैंने बोला था वो लास्ट इंटरव्यू था, अभी शायद एक आध दो शायद चले आए। दिस इज द थिंग एक्चुअली, बिकॉज स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, राइट? बहुत रिजिड नहीं होना है। तो आई थिंक यू शुड स्पीक इंग्लिश टू रजिस्टर, राइट? यू नो, शुड स्टार्ट वेलकमिंग एंड एक्सेप्टिंग। अब आपकी देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं सबके सामने बता रहा हूँ। आप क्या है, ट्रांसलेशन खेल रहे हैं। आप सेंटेंस को सेंटेंस से ट्रांसलेट करते हैं। ये इतना पुराना मेथड है कि कबीर दास जब वाराणसी में बनारस में बैठते थे तब का मेथड है ये। हाँ, अब 2025 चल रहा है। ट्रांसलेशन खेलने की क्या जरूरत है? वाओ इट्स नाइस, ओके, न्यूज़पेपर, थैंक यू सो मच, राइट सागर, ऑलराइट, ओके, आई सी यू, थैंक यू, गुड डे। हो गया, गलत निकला सही निकला, पहले गलत निकलेगा बाद में सही हो जाएगा। ऐसा आपने जब शादी की थी तो गलत डिसीजन लिया था, अब आप ही की शादी सही हो गई। उस वक्त तो गलत डिसीजन लिया था आपने तुरंत, लेकिन उस 2-4 साल बाद चला शादी से। ऑफ कोर्स यस, राइट, दैट्स ट्रू। So for example, if you are saying to somebody, I love you so much, then he says that you have a broken heart. That time, do you go away? No. You say, I have broken heart, you feel my heart. I welcome you. आपका ब्रेकअप हुआ है, फिर भी आप दूसरा प्यार करने के लिए तैयार है, और आप उससे ये चाह रहे हैं कि वो आपका टूटा हुआ दिल को जोड़ दे। तो when somebody says that you have broken English, तो why do you go away? आप क्यों जा रहे हैं दूर? बोलिए ओके, यू कंप्लीट मी, आप मुझे कंप्लीट करो। So it is the game of commitment that he and as you are agreeing like Palokasi, so you are laying the charm. So it is just a game of commitment. He was committed with the time, but he's not that much committed toward English language. That's why That is what I'm saying. Now be committed then. If you have something broken, make it complete. Right? If you are hungry, what will you do? Really? Simple. If you are hungry for knowledge, what will you do? Grab, so like he acquired. acquire the knowledge. Basic If you are thirst, I'm sorry. dilemma. हाँ, लेकिन तुम सबसे ज्यादा डरते हो, राइट? सबसे ज्यादा बेइज्जती मैं ही इधर मारता हूँ। आप लोग को अच्छी लगती होगी बेइज्जती मेरी। यू एंजॉय माई इंसल्ट्स, एंजॉय और नॉट? Yeah. पक्का बोलो, डू यू एंजॉय और नॉट? आई एम आस्किंग जनरली। कभी कभी तर लगती भी है इंग्लिश। लग जाती है? एंजॉय। ना ना ना, मेरी बेइज्जती सच बताओ कि मतलब लगती है कभी दिल में? सर आईना दिखा देती है। आईना दिखा देती, बस इतना ही काम करते हैं। मैं टॉन्टिंग वाली बेइज्जती नहीं मारता ना। When you came, I think your English was actually very, and that time what I used to say, tell you, no, your English is fine, your English is fine. And that time you were very shy, no sir, my English is quite poor, I'm not able to articulate. I used to tell you again and again, now your English is fine, you are working on your personality. Same time I say to Rajesh sir, don't translate, speak English. Mohit, don't translate, speak man, come on. And now they would be thinking, no, it's the wrong way. No, it's the right way. Right? As you are the example. Right? Got it? Hope you got it, everybody. Right? Saga. So welcome and accept, right? Yeah. Are you ready to accept the things? Yes sir, I am accepting. और आप थोड़ा पुश मार के बोलो ना. Are you ready to accept the things? Sir, I am accepting the thing.
Are you ready to accept the things? Yes, sir. I'm ready for. Do you welcome? Yes, sir. I of course welcome. So sometimes he'll come, Yeah, in order to. avoid the people. Yeah, sometimes depending on the circumstances. They come depending on the circumstance. Sorry. Do you welcome the people or you reject the people? No. You welcome the people, but you're not inviting them for the lunch. All right. That's very bad, actually, right? You know. She'll ask from her husband, right? I think you don't welcome No, after that I. after taking permission from your husband. You're Sati Savitri, you know. I can say that, and that's a good thing, right? You know, everybody must have a wife like you, right? You know, because you are very devoted towards your husband. Husband permission, then welcome. Nice. All right. Mirdul will get married, and his wife will say that okay, welcome. Anyway, so Shweta, what do you think about how to balance yourself after getting responsibility of two houses? Like one house is the in-laws, one house is the Maika. So how do you balance yourself? Sometimes I have to ignore You have to ignore. Are you able to ignore a lot of things. a lot of things? Yeah. Sometimes no one is here for me. Then I have to stay in the room and keep calm myself because I don't want to say anything that hurts anyone. Right. So don't want to hurt anyone. Yeah. If you don't hurt anyone, you will hurt yourself. Sometimes you can say, Sometimes. All right. but I don't want that he's mainly his parents. I don't want to hurt them because obviously if they will hurt, then he will also hurt. Hey. That's winning heart winning statement, right? You don't want to hurt his parents because he will be hurted. You are proving that you are a simple and good wife as well as good bahu. Right? And that's a good thing, I think. How lucky Ankit is. और ये कहना नहीं चाहिए दिल्ली हमारी कर्म भूमि है बट द पॉइंट इज दैट इन दिल्ली हिज कंफ्यूजन्स आर देयर इन एवरी हाउस दे आर वेरी डिलेइंग इन ऑल डिसीजंस राइट सो दिस इज एक्चुअली अ बिग चैलेंज दे आर वेरी क्रिएटिव एज वेल बट डिले इज देयर द फैक्ट Creative